आज की हमारी कहानी एक टीनेज लड़के की है जिसे अपने ब्यूटीफुल नेबर से प्यार हो जाता है, लेकिन इस प्यार की खातिर वो कुछ ऐसा करता है जिससे उसे पछताना पड़ता है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मूवी स्टार्ट होती है डग के साथ, जो गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ उनके लेक हाउस पे जा रहा है। डग एक होशियार और सीधा लड़का है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे किताबों को छोड़कर बाहर घूमने को सजेस्ट करते हैं। लेक हाउस के पास डग का एक दोस्त है जिसका नाम है कार्लसन। कार्लसन और डग एक बार में पार्ट टाइम काम करते हैं। बार में हम उस शहर के इंस्पेक्टर को देखते हैं। ये इंस्पेक्टर बहुत ही फ्रेंडली है। एक दिन डग देखता है कि उनके पड़ोस में एक रिच कपल आया है। ये रिच कपल घर खरीदने के लिए आया था। डग खिड़की से उस लड़की को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत है। डग उसे करीब से देखना चाहता था, इसलिए वो अब साइकिल रिपेयर करने का प्रिटेंड करता है। यहाँ पे वो लड़की भी डग को नोटिस करती है। एक दिन डग अपना काम खत्म करके घर पे आ रहा था, तभी उसके डैड उसके पड़ोस के घर से उसे बुलाते हैं। यहाँ आके डग की पहचान उस कपल से होती है। आदमी का नाम एलियट है और उस लड़की का नाम लीना है जो कि उसकी वाइफ है। डग के डैड एलियट को बताते हैं कि डग को बोट का बहुत ही नॉलेज है। ये सुन के एलियट उसे अपनी बोट को रिपेयर करने के लिए हायर कर लेता है। अगले दिन जब डग बोट को देखने के लिए जाता है, वहाँ लीना स्विमिंग करके बाहर आती है। डग उसे देखता रहता है। लीना भी अपने कपड़े उतार के शावर लेने लगती है। तभी वहाँ पे एलियट आ जाता है और डग को बोट के बारे में पूछता है। डग कहता है कि बोट को रिपेयरिंग की बहुत ही जरूरत है, वो ये काम कर सकता है। एलियट उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा था। वो डग से कहता है वापस आने के बाद वो देखेगा कि डग ने बोट पे कितना काम किया है। अगले दिन सुबह डग अपना काम कर रहा था। वो खिड़की से देखता है कि लीना बाहर जा रही है। थोड़ी देर में उसे लीना की चीख सुनाई देती है। उसकी चीख सुनकर डग लीना की हेल्प करने के लिए जाता है। डग देखता है लीना एक स्पाइडर को देख के डर गई थी, तो डग उसकी हेल्प करता है। यहाँ लीना डग के बहुत ही क्लोज आती है। रात को डग जब घर पे आता है, वो लीना को अपने घर पे देखता है। यहाँ लीना उसे बताती है कि उसने एक घर की चाबी खो दी है, इसीलिए क्या डग उसकी मदद कर सकता है। डग उसकी हेल्प करने के लिए उसके घर पे जाता है। डग खिड़की का कांच तोड़कर अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाजा खोलता है। जब डग ने खिड़की का कांच तोड़ा था, उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी। ये बात लीना नोटिस कर लेती है। लीना डग से कहती है कि वो बिना इलाज किए उसे घर पे जाने नहीं देगी। बाद में हम देखते हैं लीना डग के जख्म साफ करती है। यहाँ डग कंट्रोल नहीं कर पाता और लीना को किस करता है। लीना भी उसे रोकती नहीं। ये दोनों किचन में ही शुरू हो जाते हैं। इसके बाद डग लीना से अट्रैक्ट होने लगता है। वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। एक दिन जब डग बोट को रिपेयर कर रहा था, वह लीना आ जाती है। लीना डग से कहती है कि एलियट ने उसे बोट का काम देखने के लिए भेजा है और वो डग को बोट के अंदर आने के लिए बुलाती है। ये दोनों यहाँ पे भी फिर से शुरू हो जाते हैं और हमें एक डांसिंग बोट को दिखाया जाता है। एक सुबह डग एलियट को एक स्टोर के सामने देखता है। लीना भी वहीं पे होगी, ये सोच के डग वहाँ पे रुक जाता है और बेशक लीना स्टोर के अंदर ही होती है। लीना और डग से रहा नहीं जाता और वो दोनों स्टोर के पीछे ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब एलियट लीना को देखने के लिए स्टोर के अंदर आता है, वो दोनों एलियट की नज़र से बस थोड़े ही दूर थे, लेकिन एलियट उन्हें नहीं देखता और ये दोनों सेफ रहते हैं। कुछ दिनों के बाद एलियट को बोट में कुछ प्रॉब्लम दिखते हैं। वो डग से कहता है कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, अभी के अभी इसे ठीक करो। यहाँ पे वो डग की तारीफ भी करता है कि डग बहुत ही मेहनती लड़का है। डग को देखकर एलियट को अपने पुराने दिन याद आते हैं। एलियट डग से कहता है कि वो और कुछ दिन के लिए बाहर जाने वाला है। डग और लीना को फिर से करीब आने का एक चांस मिल जाता है। यहाँ डग लीना के पैर पे एक हाफ हार्ट टैटू देखता है। लीना बताती है कि उसका एक एक्स लवर था और कहती है कि उसके एक्स के पैर पर ऐसा ही सेम टैटू है। आगे वो डग को सावधान रहने के लिए कहती है। एलियट बहुत ही डेंजरस इंसान है। अगर एलियट को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो वो उन दोनों को छोड़ेगा नहीं, इसीलिए वो डग को एक प्राइवेट सेलफोन गिफ्ट करती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों किचन में कुछ खाने के लिए जाते हैं और इन दोनों को एक साथ किचन की खिड़की से गार्डनर देख लेता है, जिससे ये दोनों डर जाते हैं। अगर एलियट को इनका पता चला तो बुरा होगा। बोट का काम खत्म हो चुका था। अब एलियट लीना और डग को लेके बोट पे जाता है, लेकिन तभी बोट से धुआं निकलने लगता है। जब एलियट इंजन चेक करने के लिए जाता है, लीना अपने पैर पर कुछ इंजरीज दिखाती है और डग से कहती है कि एलियट उसे बहुत ही अब्यूज करता है। वो एलियट से तंग आ चुकी है और उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसी रात को लीना डग को कॉल करके बाहर बुलाती है और उसे बताती है कि एलियट ने उसे बहुत मारा है। अब वो एलियट को डिवोर्स देने वाली है। ये सुन के डग भी उसकी मदद करने के लिए उसके पास चला जाता है। डग लीना से कहता है कि उसे ये सारी बातें पुलिस को बता देनी चाहिए।
है। लीना मना करते हुए कहती है कि एलियट एक बड़ा आदमी है, वो कुछ भी करके मुझे ही ब्लेम करेगा। थोड़े दिनों के लिए सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन लीना डग के घर आती है। डग लीना को अपने घर में देख के डर जाता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। लीना कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे साथ रहोगे और जितना जल्द हो सके मेरे घर पे आ जाओ। ये कह के लीना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद डग लीना के घर जाता है। जैसे ही डग घर के अंदर जाता है वो एलियट की डेड बॉडी देखता है। लीना कहती है कि एलियट मुझे मार रहा था, मैंने अपने डिफेंस के लिए फायर एक्सटिंग्विशर उसके सिर पे मार दिया और उसकी डेथ हो गई। डग डर जाता है और लीना को सारी बातें पुलिस को बताने के लिए कहता है। लीना कहती है कि एलियट की फैमिली बहुत ही पावरफुल है, वो कुछ भी करके इल्जाम लीना के ऊपर डाल देगी। डग डरा हुआ है, वो लीना को अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए कहता है। लीना उसे कहती है कि मुझे तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, तुम अभी एक बच्चा हो। ये सुन के डग उसकी मदद करने को मानता है और बताता है कि अब सब सोच समझ कर काम करना होगा और प्रिटेंड करना होगा कि सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद वो अपने काम पे निकल जाता है। रात होते ही डग एलियट की बॉडी उसके बोट पे लेके जाता है, पर उसे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। लेकिन डग ने एलियट जैसे कपड़े पहने थे, वो एलियट की तरह बिहेव करने लगता है। इससे सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि ये एलियट ही है। डग पहले एलियट के सर पे चोट लगाता है और उसके बॉडी को बोट के साथ जला देता है। अगले दिन पुलिस को एलियट की बॉडी मिलती है और तुरंत ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। उसी रात जब डग बार में काम कर रहा था, वो सुनता है कि लीना को इंश्योरेंस के $10 लाख मिलने वाले हैं। इसी के कारण उस टाउन में इंश्योरेंस डिटेक्टिव आती है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर पता लगा लेता है कि ये उसका पहला केस है। अब लीना को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे कुछ ऐसे सवाल पूछती है कि लीना चिढ़ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। इंस्पेक्टर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो इंस्पेक्टर से कहता है कि रात में मैंने जिसे देखा था वो एलियट नहीं था, बल्कि कोई और आदमी था। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड को स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। आधे रास्ते में गैस स्टेशन पे वहाँ पे डग से मिलता है और डग भी सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बातें करने लगता है। इंस्पेक्टर को डाउट आने लगता है कि डग इस मामले में क्यों दखल दे रहा है। बाद में डिटेक्टिव और इंस्पेक्टर एलियट के घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। वहाँ से इंस्पेक्टर देखता है कि डग की रूम की खिड़की वहाँ से क्लियर दिखती थी। उसका डग के ऊपर शक अब गहरा होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव को टूटी हुई खिड़की दिख जाती है, जो कि डग ने ही तोड़ी थी। उस खिड़की पे उन्हें कुछ ब्लड सैंपल मिलते हैं और फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। इसके बाद डग को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे भी कुछ अजीब सवाल पूछती है और डग के पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं और डग को वहाँ से ले जाते हैं। डग को वहाँ पता चलता है कि लीना ने पुलिस को कहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। डग और लीना एक सीक्रेट जगह पे मिलते हैं। डग और लीना को अब एक दूसरे का रिलेशनशिप छुपाना होगा, इसीलिए ये दोनों अपना सेल फोन छुपा देते हैं और वो दोनों फिलहाल दूर रहने की कोशिश करते हैं। डग घर पे आता है और डिटेक्टिव को देखता है, जो उसके सैंपल लेने के लिए आई थी। जब डिटेक्टिव डग को पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, वो डग से कहती है कि जो भी तुम्हें पता हो सब बता दो, लीना तुम्हें फंसा रही है। जल्दी तुम्हारा ब्लड सैंपल खिड़की के ब्लड सैंपल से मैच हो जाएगा और तुम्हें इस केस में फंसाया जाएगा। ये सब लीना की तुम्हें फंसाने की एक चाल है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सब कुछ कन्फेस कर दो। डग डर जाता है और कार्लसन को जाके सारी सच्चाई बता देता है। कार्लसन डग को बताता है कि तुम्हें अब लीना के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना चाहिए। तब डग उसे बताता है कि एक बार एलियट के गार्डनर ने हमें देखा था और हमारे पास एक प्राइवेट सेल फोन भी है और हमने वो बोट हाउस में छुपा के रखा है। कार्लसन उसे सेल फोन लाने के लिए बोलता है। डग सेल फोन लेने के लिए जा रहा था, तब इंस्पेक्टर उसे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है तो बता दो, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। डग इंस्पेक्टर को एलियट के गार्डनर के बारे में बताता है और उसी वक्त उसके पेरेंट्स डग को कॉल करते हैं और उसे जल्दी घर पे बुलाते हैं। जब डग और इंस्पेक्टर बात कर रहे थे, इंस्पेक्टर ने डग को पानी का ग्लास दिया था। डग के जाते ही इंस्पेक्टर ने वो ग्लास फिंगरप्रिंट मैच के लिए अपने पास रख लिया। वह अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि गार्डनर को किसने मार दिया और डग के फिंगरप्रिंट खिड़की के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। वही डग के रूम में डग के पेरेंट्स लीना के कुछ अंडरगारमेंट्स देख लेते हैं। उन्हें भी अब डग पे शक आने लगता है। वो डग से सब कुछ कन्फेस करने को कहते हैं। डग उनसे कहता है कि उसने मर्डर नहीं किया है। तभी इंस्पेक्टर डग को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन डग छुप के उसके डिफेंस के लिए अपना सेलफोन ढूंढने के लिए भाग जाता है। डग को रास्ते में डिटेक्टिव देख लेती है और इस बात की खबर वो इंस्पेक्टर को दे देती है और उसका पीछा करने लगती है। डग बोट हाउस से सेलफोन निकाल रहा था, तभी अचानक से लीना वहाँ आ जाती है। दोनों जब बात कर रहे थे तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है।
पुलिस के आते ही लीना अचानक से अपने कपड़े फाड़ने लगती है और ऐसा दिखावा करती है कि डग उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। सारे सबूत और उस घटना को देख कर डग को अरेस्ट कर लिया जाता है और डिटेक्टिव लीना को अपने साथ लेके जाती है। लेकिन डग इंस्पेक्टर को कहता है कि उसने मर्डर नहीं किया है, उसे बस कुछ टाइम चाहिए, वो ये सब प्रूव कर सकता है कि वो निर्दोष है। पर उसकी बात मानकर उसकी मदद करता है। डग लीना के यहाँ पहुंच जाता है और वो देखता है कि लीना के पर्स में कुछ फेक पासपोर्ट्स भी है। वहाँ पे उसे सेल फोन भी मिल जाता है। अचानक से डिटेक्टिव आती है। डग वो फोन डिटेक्टिव को दिखाते हुए कहता है कि ये सबूत है कि मैं निर्दोष हूँ और डिटेक्टिव उसे कहती है कि तुमने एक बहुत ही बड़ा सबूत ढूंढा है। डिटेक्टिव अब इंस्पेक्टर को कॉल करती है और सब बातें बताकर डग को हथकड़ियाँ लगा के निकल जाती है। जब लीना और डिटेक्टिव जा रही थी, डग दोनों का टैटू देखता है और उसे समझ जाता है डिटेक्टिव ही लीना की एक्स लवर है। उसे अब सारी बातें समझ आने लगती है। इंश्योरेंस के पैसों के लिए लीना ने एलियट का मर्डर कर दिया। डिटेक्टिव और लीना इंश्योरेंस के पैसे और सेल फोन लेके भाग रही थी, लेकिन वो दोनों आगे जाके फिर से वापस आ जाते हैं। जाते जाते लीना डग के लिए फ़ोन वहीं पर रख जाती है। डिटेक्टिव की मदद से लीना को इंश्योरेंस के पैसे मिल गए थे। ये दोनों पुलिस आने से पहले एक प्लेन से ये देश छोड़कर भाग जाते हैं। डग बेकसूर है, ये सब उस फ़ोन की मदद से प्रूव किया जाता है, लेकिन उसे कुछ टाइम के लिए जेल जाना पड़ता है। जेल से आने के बाद डग अपने घर आता है और फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करता है। इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए सिनेरिक कैप्स को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।